हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। जो कि एनटीपीसी का पेपर हो रहा है ना, उसी क्वेश्चन के एनालिसिस जो कि 29 तारीख का क्वेश्चन आया है, कुछ मिला है हमें क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्या किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दिया था क्वेश्चन पहला हमारा 7, यहाँ पर देखिए 7, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9 है ना। इसमें पूछा था क्वेश्चन, इस तरह का अंक दिया देकर पूछा था कि बताइएगा 6 नहीं 5 का बताइएगा। 5 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या चीज़ अंतर पूछा था ना। 5 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और क्या है फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू में डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों में अंतर बताइएगा। पूछा था कि जो 5 है इसका क्या पूछा था बताइएगा। इसका पूछा था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए है ना। तो अंतर बताइए तो चलेगा। यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 5, जितना आगे होता है अंक ना उतना 0 लगा देता है, 0 लगा देंगे ठीक बताइएगा। और उसके बाद जब फेस वैल्यू पूछा तो फेस वैल्यू का मतलब वही वैल्यू, तो वही वैल्यू तो घटा देंगे तो कितना जाए 499, यहाँ पे 499 क्या हो जाएगा हमारा 5। ये क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये चीज़। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब वही अंक जहाँ पे है और उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं। और फेस वैल्यू का मतलब वही अंक, तो वही अंक हो गया। बोला था डिफरेंस का मतलब अंतर, तो क्या कर दिए माइनस कर दिए, ये हमारा आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन बताइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन दे दिया था एनटीपीसी में, इतना आसान क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक एज का क्वेश्चन दिया था ना, एज के कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिया था। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया था ना एज के कंसेप्ट मतलब आयु के कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिया था, इसको समझते हैं क्वेश्चन को। बोला था ना क्वेश्चन में देखिएगा कि एक फादर है ना, एक पिता और बेटे के एज में जो एज में रिलेशन था उसका रेशियो दिया था कितना 5 संबंध कितने का 1 का दिया था ना। वो एक फादर है जिसके पिता और देखिए एक फादर में और एक सन में है ना, दोनों में एज का रेशियो दिया था कितना 5 संबंध कितना 1 का। लेकिन यह रेशियो कौन सा था परसेंटेज मतलब वर्तमान का एज का कौन दिया था रेशियो है ना। लेकिन बोला था बताइए 14 वर्ष बाद इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा प्लस 14 वर्ष ना। 14 वर्ष बाद, यह प्लस का मतलब क्या हुआ बाद में, तो 14 वर्ष बाद का एक रेशियो और दिया था क्या चीज़। यहाँ पे दिया था 3 संबंध कितना 1 का है ना। 3 संबंध कितने का दिया था रेशियो 1 का। इस चीज़ को समझिएगा, यही दिया था क्वेश्चन। आज आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि बेटे का उम्र बताइए, बेटे का उम्र बताइए, कौन सा उम्र परसेंटेज है ना, उसका वर्तमान एज बताइए बेटे का। इस क्वेश्चन के लिए होता क्या है बताइएगा, किसी के भी एज में डिफरेंस हमेशा क्या होगा समान होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एज का डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इसके एज का डिफरेंस 0 है ना, तो क्या हुआ समान नहीं ना। तो हम क्या करेंगे जब रेशियो इस तरह का बैलेंस नहीं होता है, जब इस तरह का रेशियो बैलेंस डिफरेंस समान नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं इनका डिफरेंस निकालिए ना। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो इसका डिफरेंस से ऊपर वाले में गुणा करते हैं, इसके डिफरेंस से नीचे वाले में गुणा करते हैं ना। तो क्या कर इसके डिफरेंस से ऊपर वाले में गुणा करें 2 से इधर है, यहाँ 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा 2। ये हुआ रेशियो ठीक। अब इसका अंतर आया है तो इसके रेशियो में गुणा करेंगे 3 चौके 12, यहाँ 4 से, यहाँ पे क्या चीज़ से 1 से नहीं 4 से, यहाँ भी तो कितना हो जाएगा 4। समझिए चीज़ों को। यहाँ प्लस 14 वर्ष बाद क्या किया है क्वेश्चन को समझना है। हुआ क्या जब यह अंतर समान नहीं आ रहा था तो उस समय समान करने के लिए, क्योंकि एज में डिफरेंस हमेशा किसी के 2 व्यक्ति की एज में डिफरेंस हमेशा क्या होता है समान होता है। तो क्या किए जब अंतर समान नहीं आ रहा था तो हम क्या कर दिए इसका अंतर इसमें गुणा कर दिया, इसका अंतर ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद यह अब देखिए ना रेशियो अंतर समान आ रहा है कि नहीं, देखिए अंतर समान आ रहा है अंतर। तो यही अंतर यह रेशियो इस बराबर होगा क्योंकि इसका 14 वर्ष बाद का यही एज का अंतर है। तो 2 रेशियो का मान 14 तो 1 रेशियो बराबर 7 है ना। 1 रेशियो का मान 7 वर्ष होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 वर्ष। तो पूछा था बेटे का एज बताइए तो क्या लिख देंगे 7 से गुणा कर देंगे तो 14 वर्ष हो जाए। तो बेटा का एज परसेंटेज कितना हो जाएगा 14 वर्ष। तो इस तरह का क्वेश्चन एज के कंसेप्ट पर आया था ठीक ना। चलिए एक सेक्सुअल फॉर्मे का क्वेश्चन है, दिया था क्वेश्चन कि देखिएगा ये दिया था क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि बताइएगा शेषफल कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था ना। क्या दिया था 19 के पावर 300 बटा में 20। अब बोल रहा था कि शेषफल इसका कितना होगा, तो हम नहीं जानते हैं क्या यदि 20 में भाग देंगे जिससे एक बार तो माइनस कॉमन होगा ना, माइनस कॉमन 20 से कम 20 कर देंगे। लेकिन क्या कर देंगे 19 में से 20 को घटाएंगे माइनस कॉमन, उसके पावर लगाइए 300। तो 300 हम नहीं जानते क्या सम संख्या है, तो सम संख्या के पावर क्या होगा माइनस का, यदि कोई भी है माइनस है उसके सम संख्या होगा तो क्या होगा प्लस का 1 है ना, प्लस का
1 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन इसका यदि माइनस है और उसके पावर यदि क्या होता है, माइनस के पावर यदि भी सम संख्या होता है तो उसका आंसर कितना होता है, प्लस का आ जाता है। ठीक, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन आया था अलजेब्रा के फॉर्म में, इसको देखिए क्वेश्चन को दिया था का ना 3.15 प्लस का ये चीज़ दिया था, यहाँ पे 3.75 ये दिया था, इसका होल स्क्वायर दिया था। ठीक, और दिया था का चीज़ प्लस का, यहाँ प्लस लिखा था, यहाँ पे देखिए 3.15 माइनस का 3.75 ये इसका होल स्क्वायर है, माइनस वाले का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस वाले का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या दिया था इसको समझिएगा, 3.15 फिर 3.15 का गुणा दिया था, ये दिया था, और बीच में क्या था प्लस, और ठीक यहाँ पे 3.75 इंटू 3.75, क्या ये दिख रहा है कुछ, देखिए कैसे, यदि हम इसको ए मानते हैं तो यह बी हो जाएगा, है ना, या ए मानते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इंटू बी, है ना, ये हो जाएगा। तो कुछ होता का है, देखिएगा यहाँ पे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, कंसेप्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपान में क्या होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका आता का है निष्कर्ष, समझिएगा आता क्या है निष्कर्ष, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अपान क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला यह हो जाएगा ये चीज़। देखिए इस फॉर्म का निष्कर्ष आता है, ये कैंसिल आउट होकर आ जाता है आंसर 2। तो डायरेक्ट इसका हम देखिए कंडीशन इस तरह का है, इस तरह का अलजेब्रा में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है क्या चीज़ की, इस तरह का यदि कंडीशन का हो सवाल तो उसका आंसर कितना डायरेक्ट 2 आता है। देखिए इस तरह का एक खुद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक में प्लस है यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अपान में यदि इस तरह का कंडीशन दिया, देखिए ए मिलकर ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी मिलकर बी स्क्वायर प्लस का, तो इस तरह कंडीशन का डायरेक्ट आंसर क्या होता है ये। तो हमें इसके डाटा से कुछ मतलब नहीं है ना, यदि दिख गया कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्ट आंसर मारते हैं क्या चीज़ 2। ठीक, एक क्वेश्चन देखिएगा आयत त्रिकोणमिति का, इसको समझते हैं। क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, हर बार एक सेट में 2 सेट में 2-3 क्वेश्चन आया, 28 तरह के सेट में क्वेश्चन 4-5 त्रिकोणमिति का है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, इसको समझिएगा। देखिए क्या दिया है, साइन x माइनस वाई दिया है ना, क्या दिया साइन x माइनस वाई दिया है, इसका मान क्या दिया है कि 1/2 है। ठीक, और उसी प्रकार दिया है यहाँ पे कि काश x प्लस वाई इजकल टू कितना मान दिया था 1/2 दिया था, है ना, इस तरह का क्वेश्चन मिला था। आप पूछ कर रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कि x बराबर कितना, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए त्रिकोणमिति का। बताइएगा यहाँ पे साइन x माइनस वाई, यहाँ पे साइन x माइनस वाई 1/2 किसका होता है, साइन की मान कितना होता है, तो साइन हमें जानते हैं कि 1/2 साइन 30 का मान होता है ना, तो साइन से साइन कैंसिल, तो x माइनस वाई का मान कितना मिल गया 30, है ना, यहाँ से ये मिल गया। ठीक, यदि इसको हल करेंगे तो देखिए काश x प्लस वाई इजकल टू, यहाँ पे देखिए 1/2 किसका मान होता है, काश किसका मान होता है, तो काश हमारा 60 का मान होता है, काश 60 का मतलब काश से काश कैंसिल, x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 60, है ना, इस तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे समीकरण 2 एक दोनों से हल करेंगे ना, यदि जोड़ेंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 30 और समीकरण दूसरे को उठा लेंगे ना, समीकरण दूसरे को उठाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे ना देखो y से y कैंसिल हो गया, x मिलकर 2x, यहाँ पे 60 30 90, x समान कितना 45, x समान 45। इतना इजी क्वेश्चन दिया था ना, हर बार त्रिकोण में इस टाइप का क्वेश्चन कंसेप्ट का दे रहा है ना, तो लगातार लगाते रहिए। प्रीवियस जो भी का एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन को हो रहा है एनालिसिस, तो उसको क्या करते हैं देखते रहिए, है ना, बिना एनालिसिस को देखे जाइए मत पेपर में, क्योंकि इसी कंसेप्ट को हर बार नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, नेक्स्ट वीक में, है ना। देखिए एक क्वेश्चन को देखिएगा, आया था क्या चीज़ CISI के कंसेप्ट आया था, दिया था कि प्रिंसिपल कितना है 1000, है ना, प्रिंसिपल कितना है 1000, यहाँ पे अमाउंट कितना दिया था, अमाउंट कितना दिया था हमारे पास, इतना दिया था, अमाउंट यह दिया था ना कि अमाउंट इतना है, तो बताइए कि उसका क्या होगा, टाइम कितना लगा होगा, जबकि रेट परसेंट दिया था कितना, रेट परसेंट कितना दिया था, ये चीज़ है ना, रेट परसेंट ये चीज़ दिया था। और CI से पूछ रहा था ना, CI से CI के बारे में कुछ नहीं, बस समय पूछ रहा था, CI नहीं पूछ रहा था ना, क्वेश्चन में CI नहीं पूछ रहा था, बस समय पूछ रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए 10% का मतलब 1/10 और 10 का 11, 10 से 11 हुआ है ना, 10 से 11 हुआ, तो सोचिए यह कितना है, 3 टाइम नहीं है, इसका 3 टाइम है, मतलब क्या है 10 का यदि क्यूब करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 1000 आएगा, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1331 आएगा। इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष, है ना। डायरेक्ट क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया होता है प्रिंसिपल है अमाउंट, देख लेते हैं किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है, और जैसे स्क्वायर क्यूब मिल जाता है तो आंसर क्या देते हैं, जैसे स्क्वायर मिलता है तो क्या मारते हैं 2 वर्ष,
यहाँ पे देखे हैं कि क्यू मिल गया तो क्या मार दिए हैं 3 मार्क्स, है ना, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ का चीज़ एलसीएम और एचसीएफ, है ना, दिया था क्वेश्चन कि ये 2 संख्याएं है ना, 2 संख्याएं और उनका मान दिया था ना। ये पहले संख्या का मान यहाँ पे मान लेते हैं, पहला संख्या फर्स्ट को मान लेते हैं। पहला संख्या का मान दिया था हमें, क्या दिया था 55 दिया था, पहला संख्या का मान 55 दिया था। और दूसरा संख्या का बोला था कि निकालिए, दूसरा संख्या का निकालिए, लेकिन दिया था कि दोनों का एलसीएम, है ना, दोनों का एलसीएम कितना दिया था क्वेश्चन में 330 दिया था, जबकि एचसीएफ दिया था, एचसीएफ कितना दिया था बताओ, एचसीएफ ये दिया था। ये क्वेश्चन हमारा था, आप पूछ कर रहा था कि सेकंड वाली संख्या बताइए, मतलब 2 संख्या है उनका एलसीएम कितना है ये चीज़, और एचसीएफ क्या दिया था 11। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो हम जानते हैं कि पहला संख्या एंड दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ, ये हमारा एक फार्मूला होता है ना, एचसीएफ ये हमारा क्या होता है एक सूत्र होता है। तो बस इसी पर रख दिए, पहला संख्या की जगह रख देंगे 55, दूसरा को हमें निकालना है, यहाँ पे एलसीएम रख देंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। और कटाएंगे तो 11 से कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, 11 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में। और यहाँ सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से का भाग दे देंगे किस में, इसमें, तो भाग देंगे कितना बार 5। यहाँ कटाएंगे तो कितने बार 6 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा सेकंड वाला संख्या कितना हो जाएगा 66 हो जाता है। इस तरह यह क्वेश्चन दिया था हमें। चलिए एक क्वेश्चन आया बना टाइम एंड वर्क पाया। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था हमें, टाइम एंड वर्क पर ये दिया था कि 2 व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति था जो कि मान लेते इसे मान लेते हैं, बोला था क्वेश्चन में कि एक जो है किसी काम को 30 दिन में कर पाता है और बी वाला किसी काम को कितने दिन में 60 दिन में ना, बी वाला किसी काम को कितने दिन में कर रहा था 60 दिन में कर रहा था। आप पूछा था ना कि बताइए तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। बोला था क्वेश्चन कि ए ने किसी काम को कितने दिन में 30 दिन में करता है, बी ने किसी काम को कितने दिन में 60 दिन में, ठीक। तब बोल रहा है कि तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, है ना। तो दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बताइएगा। ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 काम करता है, ए 1 काम करता है ना। तो ये हमारी एफिशिएंसी है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे बताइएगा 60 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो कितने दिन में कर देंगे 20 दिन में यह काम समाप्त कर देंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 20 दिन में। तो यही क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आया होता, डायरेक्ट आप तो बिना पेपर का भी लगा सकते थे, बिना पेन पेपर का इसको लगा सकते। 20 सेकंड सभी का मात्र 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगेगा ना, मात्र 2-3 सेकंड में क्वेश्चन आता है। 20 दिन में यह का दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा किस पर आया था, वृत्त पर आया था। इसका आंसर को देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये भी था कि पेपर में दिया था। बोल रहा था कि वृत्त है, पहले वृत्त का जो हमारा क्या था जो त्रिज्या है, मान के दिया था ना कि अगर त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या को पहले से 3 गुना कर दिया जाए ना, तो मान लीजिए कि पहले से उसकी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर देता है। तो हम शुरू में मान लेते हैं कि R1 था वृत्त, तो उसका 1 मान लेते हैं, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। बोल रहा था कि एक वृत्त है उसकी त्रिज्या को 3 गुना कर देते, हम मान लेते हैं वृत्त था तो उसको R1 मान लेते हैं उस वृत्त को, और उसकी त्रिज्या यदि 1 मानते हैं तो वृत्त की त्रिज्या का 3 गुना, मतलब 1 का 3 गुना 3 हुआ ना, तो उसका त्रिज्या का 3 गुना कर देता है। तो बोला कि इसके क्षेत्रफल का है ना इतना दिया था, इसके क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा था कि बताइएगा क्षेत्रफल का रेशियो कितना हुआ। तो हम लोग नहीं देते, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर, है ना। यह तो क्या होता है, यह जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है तो कट जाएगा, तो बस यहाँ R के टर्म में देखा जाता है। R का क्या बोला स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करें 1 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करें दूसरे वाला का 3 गुना हुआ, तो इसका स्क्वायर कर दे 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए अब क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, बताइए कितना आसान क्वेश्चन। क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा 1/9 का यह क्वेश्चन हो जाएगा, 1/9 का रेशियो हो जाएगा, है ना। त्रिज्या यह दिया था तो क्षेत्रफल का रेशियो यह निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया था इसको समझ, देखिए अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट वही है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1/x बराबर क्या दिया था 5 दिया था, ठीक। अब क्वेश्चन क्या दिया था तो बताइए, कंडीशन दिया था ये चीज़ यदि यह हो तो कंडीशन दिया था क्या चीज़, सवाल हल कराने के लिए बोला था आपसे कि 3x/2x² माइनस का 2 है ना, यहाँ पे -5x और इसका मान पूछा था आपसे, है ना। यही क्वेश्चन था, बताइए इस क्वेश्चन को किस तरह बनता है, देखकर बन नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे यदि हम सोचते हैं कि यह लाना है किसी तरह, यहाँ पे यदि मिल जाता है इसमें तो क्या था उसके स्थान पे क्या रख देते 5 रख देते है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करें 3x इसमें भाग दे दिए, ऊपर में क्या चीज़ x से, और नीचे में भी क्या कर देंगे x से भाग दे देंगे ना। हर और अंश में क्या कर देंगे x से भाग देंगे, यहाँ भी x से भाग देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे x से भाग दे देंगे, ठीक।
क्या कर दिए, हर और अंश में क्या कर दिए, x से भाग दे दिए, यहाँ भी भाग दे दिए और यहाँ भी इससे भाग देते, कैंसिल आउट है, इसी से यह भाग दिए तो कैंसिल, यहाँ भी यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यह कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा थोड़ा सा देखिए का 3 आएगा या आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा 2x मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2x मिलेगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ यहाँ पे क्या चीज़ था, प्लस का क्वेश्चन था ना, प्लस का यहाँ पे चीज था, ठीक। ये हमारा प्लस का था। आइएगा यहाँ पे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 2 अपान कितना x, ये होगा यहाँ पे माइनस का 5। देखिए ये चीज़ अब दिख रहा है कुछ इस तरह का, क्या कर देंगे 3 तो है ही है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपान x, यह माइनस का 5 हुआ कि नहीं, देखिए बन गया। जब इस तरह का क्वेश्चन जब देता है ना इस तरह का, तो क्या करते दिमाग फट से लगाते हैं कि जो दिया है उसका यहाँ पे निकालिए, किसी तरह बनाइए उसको। देखें हम बना दिए तो फट से आंसर आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे क्या चीज़ 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 दूना के 10, 10 में से 5 जाएगा 5, तो 3 अपान कितना 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन दिया था क्या चीज़, इसको समझते हैं। सर्किल का क्वेश्चन ये भी था ना, देखिए वृत्त से 2 क्वेश्चन आया था, किस तारीख को 29 तारीख क्वेश्चन आया था, दिया था क्या कि वृत्त जो है हमारा दिया था कि रेडियस में इसके क्या कर दिया जा रहा है, रेडियस जो हो रहा है उसके वृत्त में, उसकी वृत्त की त्रिज्या में क्या दिया है 25% की कमी हो जाता है ना। एक वृत्त है उसकी त्रिज्या में क्या दिया था 25% की कमी हो गया, तो इसका मतलब 25% के बारे में हम लोग जानते हैं क्या चीज, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। कमी का मतलब क्या होगा, 1 की कमी है ना, यह 4 में 25%, 4 का 25% का 1 होगा, तो 1 की कमी मतलब 4 से क्या हो गया 3 है ना, उसकी त्रिज्या क्या हो गया 4 से 3 हो गया। ये क्वेश्चन दिया था कि उसकी त्रिज्या में जो हो रहा है 25% का क्या हो जाए कमी हो जाए, इसका मतलब पहले 4 था तो 1 की कमी मतलब क्या हो गया 3 हो गया। तब बोला था क्वेश्चन कि बताइए तब एरिया में क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो कितना आएगा 4 से 3 हुआ ना, इसका मतलब 4 समझे 3, तो इसका भी बोला था कि क्षेत्रफल में क्या होगा रेशियो, तो जानते ही है पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई तो एक कांस्टेंट है, इसको खत्म कर देंगे, और क्षेत्रफल का रेशियो किस पर डिपेंड करेगा आर के स्क्वायर पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा 16 संबंध 9। इस तरह का क्वेश्चन वो अभी इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ये घुमा दिया था, लेकिन आंसर देखिए क्या हुआ रेशियो में आया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है वृत्त का है ना। चलिए एक क्वेश्चन दिया था ना कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था ना, क्वेश्चन पूछा था कि बताइएगा 15 जो है 15 जो है दिया था 15 को प्राकृतिक संख्या का एवरेज मतलब क्या बोला था औसत पूछा था, लगातार 15 को संख्या का क्या पूछा था कि औसत बताइए, तो क्या होगा यदि 1 लेंगे 2 लेंगे, देखिए 3 लिए 4 लिए 5 लिए, लगातार हुआ ना, लगातार कितना 15 संख्या मतलब कि 15 को नंबर, तो पहला ये है और लास्ट वाला ये है। जब क्या होता है कंडीशन को समझिए, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं इसको समझिएगा, डायरेक्ट करते हैं लास्ट वाला नंबर 15 ले लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट वाले को लेकर क्या करते हैं उसी का एवरेज निकाल लेते हैं, आंसर हमारा वही आ जाता है। क्या करते हैं जब लगातार अंतर देखिए समान अंतर आ रहा है, अंतर क्या रहा है समान आ रहा है, सब में अंतर यदि समान आता है तो उस कंडीशन में फर्स्ट को और लास्ट को लेकर क्या करते हैं 2 से भाग में जोड़कर वही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। ठीक देखिए एक क्वेश्चन किस प्रकार का था, प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत आसान भी क्वेश्चन, घुमा क्वेश्चन पूछे तो कह रहे थे ना कि एक वस्तु जो हमने लिया है उस पर 10% की प्रॉफिट नहीं, अब बोला कि ना अब 10% की प्रॉफिट पर नहीं बेचेंगे, अब सीधे बोला है कि 16% की प्रॉफिट पर बेचेंगे। देखिए क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को, बोला था कि एक वस्तु उसने खरीदा था किसी भी मूल्य पर वो नहीं दिया था, बोला था कि अब 10% की प्रॉफिट पर मतलब 10% के लाभ पर नहीं बेचेंगे है ना, बोला कि अब 16% के लाभ पर बेचेंगे, तो बोला कि जब 10% के लाभ पर छोड़कर 16% के लाभ पर बेच रहा था तो बताइएगा उसका प्रॉफिट हो रहा था कितना, प्रॉफिट दिया था कि इतना प्रॉफिट हो रहा था है ना, इतना रुपया क्या हो रहा था प्रॉफिट हो जा रहा था। ठीक जब 10% की प्रॉफिट पर नहीं अब 16% की प्रॉफिट पर बेचे तो यह दिया था कि इतना हमें क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। ठीक जब इतना प्रॉफिट हो रहा था इसका मतलब बताइए रेशियो में कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो 6 का बताए 6 बढ़ा का मतलब 6% बढ़ा के जब बेच रहा है, समझिएगा 10 पर बेच रहा था प्रॉफिट पर, लेकिन अब 6% बढ़ा पर जब बेच रहा है ना 6% बढ़ा कर अब बेच रहा है प्रॉफिट, तो उसको पैसा में कितना बढ़ रहा है बताइएगा 5.40 है ना, ये बढ़ रहा है, इतना पैसा उसको बढ़ा है। कब जब 6% बढ़ा कर बेच रहा है तो इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है, रुपया में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक तो बताइएगा ये क्रय मूल्य कितना होता है 100%, पूछ रहा था कि बताइए सीपी का मान बताइए, उस बोला था कि उस वस्तु का
क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो सीपी का मान पूछा था, हम जानते हैं क्या होता है सीपी का मूल्य, कि सीपी को क्या बोलते हैं 100%, मतलब क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चीज़ बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, इंटू कितना हो जाएगा ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक, इंटू में 6%, इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे इसको हम देखेगा, यह देखें यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो क्या कितने 2 जीरो आएगा 2 जीरो, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से करेंगे तो कितना 9 बार में या 9 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब सीपी का मान कितना हो जाएगा 90 रुपया, मतलब कि 90 रुपया उस वस्तु का प्राइस था, 90 रुपया उस वस्तु का था क्रय मूल्य था, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन क्या था त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस पर, मतलब ऊंचाई और दूरी पर क्वेश्चन था। कह रहा था क्वेश्चन है कि एक मीनार है या कि एक टावर दिया था ना, एक टावर है, उस टावर से बोला था क्वेश्चन है कि एक टावर है, ठीक, एक क्या है टावर है, उस टावर के देखिए यहाँ टावर से ये देखिएगा यहाँ से कुछ दूरी पर क्या कर रहा है, इस टावर से कुछ दूरी पर, है ना, इस टावर से कुछ दूरी पर क्या कर रहा है कि वह देख रहा है, कुछ दूरी से वह देख रहा है किसके, मीनार के शिखर, है ना, क्या बोलते हैं मीनार के शीर्ष पर, मीनार के शीर्ष पर जब देख रहा है कोई व्यक्ति, इस टावर है, ये क्या है हमारा टावर है, टावर बोल दीजिए या तो मीनार बोल दें, टावर बोलिए ये तो मीनार बोले, हाँ दिया था। और बोल क्या रहा था कि टावर से कुछ दूरी पर जाकर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक मीनार के शीर्ष को क्या कर रहा है देख रहा है, जब देख रहा है तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का एंगल बना है। और जब क्या कर रहा है कुछ दूरी, कितनी दूरी 5 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, वह 5 मीटर की दूरी आगे बढ़कर आ जा रहा है, 5 मीटर की दूरी जब मीनार की ओर आ रहा है ना, 5 मीटर की दूरी जब मीनार की ओर आ रहा है तब से अब फिर देख रहा है किधर, मीनार के शीर्ष को देख रहा है, तो कितने डिग्री एंगल बन जा रहा है 45 डिग्री, है ना। चीज़ों को समझिए क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि तब हाइट बताइए ना, मीनार की ऊंचाई कितनी थी, है ना। क्वेश्चन यही था कि एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर क्या करे एक व्यक्ति शीर्ष को देख रहा है, मीनार के शीर्ष को या टावर के शीर्ष को, है ना, टावर माना है तो टावर के शीर्ष को देख रहा है, तो उस कंडीशन में कितना डिग्री एंगल बना है 30 डिग्री। और जब कहा गया 5 मीटर जब किधर आ गया मीनार की तरफ आ रहा है तो कितना डिग्री एंगल बन जा रहा है, उसी टाइम इसको देखने में 45 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो क्या होता है, जब ये देखिएगा होता क्या है समझिए थोड़ा सा, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो से क्वेश्चन फटाफट बन जाता है ना। जब यह 30 का कंडीशन होता है तो यहाँ पे क्या चीज़ है, रूट का 3 ये मानते हैं, इसको 1 मानते हैं ना, इसको क्या मानते हैं 1 मानते हैं, यहाँ पे कभी 1 हो जाता है ना, यहाँ क्या होता है यहाँ 2 हो जाता है, ये चीज़ें होता है। जब ये चीज़ें होता है कौन सा 45 डिग्री का एंगल होता है तो उस कंडीशन में 1 अंडर रूट 2 हो जाता है, ये होता है, यही रेशियो है। रेशियो से कॉन्सेप्ट से पूरा त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसानी से बन जाए। देखिएगा इसको भी हम रेशियो से आपको फटाक से बना देंगे, कैसे देखिएगा, यह 30 डिग्री के ऊपर लेकर चलेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा रूट का 3, यह देखिए ना पूरा दूरी क्या है रूट का 3 ना। लेकिन जब 45 डिग्री के कंडीशन पर लेकर चलेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका भी मान क्या होता है 1, देखिए 1 है ना आपके सामने, लेकिन बेस का मान भी क्या होता है 1 होता है, किस कंडीशन में 45 डिग्री कंडीशन में। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है √3 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1, तो क्या कर देंगे यह दूरी कितनी निकल के आ जाएगी √3 - 1 निकल के नहीं आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। देखिए कितना हाइट एंड डिस्टेंस का, यह रेशियो का कंसेप्ट बहुत आसान होता है, देखिए उसी में बना दिया है ना। तो क्या इतनी दूरी कितना ये आया, तो बताइए यही दूरी तो इसके बराबर होगी, तो √3 - 1 का मान कितना आ जाएगा 5, है ना, इस दूरी के बराबर यह दूरी होगी कि नहीं होगी। तो इस बताइए एक मान यहाँ पे 1 निकालिए, तो 1 मीटर के यहाँ पे देखिए 1 रेशियो का मान क्यों निकालें, क्योंकि ऊंचाई का रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 5 अपन कितना हो जाएगा √3 - 1। लेकिन इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं देगा, रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण करके देगा। तो क्या करते हैं हर का परिमेयकरण देखिएगा साइन को चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं इसी से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा 5 रूट में 3 प्लस का 1 होगा। इसका देखिए a² - b² बन गया, क्या होता है a² - b² होता है क्या चीज़ a + b, और क्या होता है a - b, तो इस तरह है। तो a² करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो आएगा कितना 5/2 आएगा, कितना 5/2, यहाँ पे √3 + 1 मीटर में आएगा, यह आंसर हो जाएगा हमारा फटाक से। देखिए एक क्वेश्चन दिया था काची प्रॉफिट एंड लॉस पर, बोला था किसी वस्तु को बेचने पर ना, बोला था कि कोई वस्तु है उसको बेचने पर कितना 2400 पर बेचने पर क्या हुआ है 2400 पर बेचने पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बोला है कि यदि
प्रॉफिट को 20 पर 200 रुपये ज़्यादा पर बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होता है ना। बोला तो देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है ना, क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया। कह रहा है कि कोई वस्तु है उसको 2400 पर जब हम बेच रहे हैं ना, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, अब नहीं, अब कितने पर बेचना चाहता हूँ, 200 पर। कह रहा है कि अब और 200 बढ़ाकर बेचूँ तो कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कि अब इसी पर जितना 2400 बेच रहा था ना, अब 200 और बढ़ा के, है ना, तो जब 200 और बढ़ा के बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, यह पूछ रहा है। या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब 2400 पर नहीं, अब 200 और अधिक पर बढ़ा के बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिएगा 20% बढ़ रहा था ना, तो बताइए 20% जब बढ़ रहा था तो क्या करता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, तो मतलब कि क्या हुआ, 1 बढ़ा ना, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 6। लेकिन ये क्या है, बिया हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाता है, यहाँ एसपी होता है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक। तो एसपी का देखिए यह 2400 दिया था ना, तो यहाँ 2400 के बराबर कर, 2400 के बराबर कर देंगे तो कितना गुना है, 400 गुना। तो इधर करेंगे 400 गुना तो कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब यह वस्तु, जो भी वस्तु होगा उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 200 होगा। जो भी वस्तु होगा उसका क्रय मूल्य 200 होगा, और जो भी वस्तु होगा उसको बेच रहा था किस 2400 पर। लेकिन अब बोला 2400 पर नहीं बेचेंगे, कितना पर, 200 अधिक पर। तो 200 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2600। कितना हो जाएगा, 200 अधिक करेंगे तो बाबू 2600। तो 2600 पर यह 2000 की वस्तु जो अब 2600 पर बेच रहा है तो कितना की प्रॉफिट हो रहा है, 600 की प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, 2000 सीपी को नीचे रखते हैं, इंटू क्या करते हैं, ये चीज़ गुणा करते हैं, दो जीरो खत्म, यहाँ से एक जीरो खत्म, यहाँ से घटा देंगे तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा बाबू, 30% प्रॉफिट परसेंट होगा। यह क्वेश्चन पूछ रहा था ना। देखिए एक क्वेश्चन दिया था चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया था ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर सीआई का मान निकालने के लिए पूछा था। कह रहा था कि बताइएगा, यदि प्रिंसिपल दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था ना। कह रहा था कि प्रिंसिपल कितना है, 6000। क्वेश्चन दिया था प्रिंसिपल 6000 है, लेकिन रेट परसेंट कितना दिया था, रेट परसेंट बोला था ना कि यदि रेट परसेंट क्या हो, 10 है ना, क्या बोला था, यदि दर कितना हो, रेट परसेंट 10% हो, तो इसका मतलब 10 से क्या हो, यह हमारा रेट परसेंट 10 दिया था। लेकिन टाइमिंग कितना दिया था बाबू, 2 वर्ष दिया था। टाइमिंग कितना दिया था, 2 ईयर्स दिया था ना। टाइमिंग कितना दिया, 2 ईयर्स था। आपसे पूछ कर रहा था, सीआई के बारे में पूछा था, सीआई के बारे में आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, सीधा रेट परसेंट मतलब 10 से क्या हुआ है, 2 वर्ष का मतलब 10 से, यहाँ पे 10% को लिखेंगे जब, तो ये होगा 1/10। 10 का मतलब 10 से 11 हुआ है ना, 10 से क्या हुआ, 11। फिर दूसरी साल क्या हुआ, 10 से फिर दूसरी साल भी क्या हुआ, 11, है ना, बढ़ रहा है ना, रेट परसेंट बढ़ रहा है ना। तो रेट परसेंट रेट बढ़ रहा है, तो कहेंगे 10 से 11, 10 से 11, 2 वर्ष में 10 से 11 बढ़ा, तो कितना बढ़ गया, 10 दहिया 100, 11 से 11 में गुणा करेंगे तो 121, है ना। जब इसका गुणा करते यह निकल के क्या आता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, यह क्या होता है, अमाउंट होता है ना। इधर का जो गुणा होता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है, इधर का जो गुणा होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक। लेकिन आपसे पूछ कर आता है, बताइएगा सीआई, तो यह इसका अंतर जो होता है ना, तो वह सीआई का रेशियो होता है। तो इसका अंतर कितने का है, 21 का, है ना। रेशियो में कितने का है, 21 का। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना दिया था, 6000 दिया था। प्रिंसिपल कितना दिया था, 6000। तो कितना गुना है बताइएगा, 60 गुना, है ना। कितना गुना है, 60 गुना आपका रेशियो है ना, 60 गुना है। तो बस इसका क्या कर देंगे, 60 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 दूना के 12, यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। इस टाइप तरह का क्वेश्चन आया था, देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आ रहा था सीआई का हमारा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा हर बार का पेपर में लगातार क्वेश्चन है, जो लगातार क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है ना। तो इसको क्या किए, बिना देखे जाइए मत, है ना। जितना भी एनालिसिस हो रहा है, या 29 तारीख का था, है ना, या 29 तारीख का था हमारा एनालिसिस, तो इस तरह 28 तारीख का, जिसका यदि क्या हो फरवरी में 1 या 2 या जिस तारीख को है ना, तो बिना देखे फरवरी में भी कोई पेपर हो, या 30 31 किसी तारीख का भी पेपर हो, तो क्या करना है, बिना देखे नहीं जाना। क्यों, क्योंकि सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, ये नहीं कि क्वेश्चन बदल के नहीं दे रहा है ना, डाटा बस अलग दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेम हो रहा है, कंसेप्ट सेम है। तो क्या कहना, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।